कॉन्फ़िगरेशन कहते किसको हैं? तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन का भरना डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, और जो सीक्वेंस आता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन different possible orbital of an atom of element known as electronic configuration। इलेक्ट्रॉन का भरना जो डिफरेंट पॉसिबल ऑर्बिटल है किसी एटम का, ऑर्बिटल कौन है? एस पी डी एफ। कंप्लीट ऑर्बिटल या कहीं पे सबसेल भी लिखा रहे तो गलत नहीं है ना? ऐसे नहीं कि गलती कह दीजिएगा, है ना? सबसेल में ही भरते हैं, और सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर ऑर्बिटल में चला जाता है वो, है ना? पी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो फिर पी एक्स पी वाई पीरियड में जाएगा, है ना? तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट पॉसिबल सबसेल या ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दिया? कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने के लिए ना स्पेसिफिक रूल है, कुछ नियम बना दिया है, तब इलेक्ट्रॉन आप भरिएगा तो सब लोग हिंदुस्तान में पाकिस्तान में सब एक जैसा भरेगा, इसलिए नियम बनाया हुआ है ना? और पहला नियम इसका है अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ अफबाऊ प्रिंसिपल। लेकिन जानते हो एक बात, अफबाऊ लग रहा होगा, अफबाऊ लग रहा होगा तुम लोगों को किसी भाई साहब का नाम होगा, अफबाऊ प्रिंसिपल है तो किसी का नाम ही ना होगा, लेकिन नहीं है। अफबाऊ का मतलब बिल्ड अप होता है। अफबाऊ प्रिंसिपल बिल्ड अप प्रिंसिपल। अफबाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है, अफबाऊ का मतलब बिल्ड अप प्रिंसिपल, बिल्ड अप, बिल्ड अप प्रिंसिपल। ये कोई भाई साहब नहीं है। अफबाऊ कोई साहब थे क्या? अरे अफबाऊ कोई साहब थे? सबसे पहले कहेंगे नहीं। अफबाऊ का मतलब क्या होता है? बिल्डअप प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी के हिसाब से फील करेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे, ठीक है? तो अफबाऊ प्रिंसिपल में कहा गया इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड according to increasing energy of orbital of an atom।
अब यहाँ पर एक थ्योरी भी है और एक सवाल भी है। अब ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे जानेंगे? ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे जानेंगे? किसका, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा? अब इसके लिए भी बात होगा। लिख दिए? लिख दिए? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल determine according to n plus l rule, where n is equal to principal quantum number और l is equal to azimuthal quantum number, azimuthal quantum number। है ना? और फीलिंग सीक्वेंस होगा ऐसे, फीलिंग सैम्बल एन एल और ऊपर में एक्स, है ना? एन की वैल्यू, ऑर्बिटल की एन की वैल्यू, फिर एल की वैल्यू और ऊपर में एक्स। एक्स होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे? तो बोलेंगे सर एन लिखेंगे पहले, ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखेंगे। ऑर्बिटल की एनर्जी कौन से, एनर्जी ऑर्बिटल के कौन से नियम से पता चलेगा? n प्लस एल रूल से, n प्लस एल के वैल्यू से पता चलेगा। ऑर्बिटल की एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू से पता चलेगा। और जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे कैसे? तो n पहले लिखेंगे, फिर l लिखेंगे और ऊपर में x, है ना? अब n प्लस एल रूल पढ़ लेते हैं पहले, पढ़े? n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल, इस रूल में कहा यह गया कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी उसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। सुनो सुनो, फिर से सुनो। जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। अरे पीछे से बताओ क्या बोले, क्या बोले अभी हम n प्लस एल रूल में? जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगा उसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगा, है ना? द ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n plus L has higher value of energy। अब साथ में लिख रहे हैं इफ द टू ऑर्बिटल has
same energy if two orbital has same energy, नहीं, same n plus l value, same n plus l value, सेम n प्लस एल वैल्यू, यदि दो ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, देन द ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n हैज हायर एनर्जी। फिर से एक बार देखो क्या लिखे हैं, द ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू हायर होगी उसी ऑर्बिटल का एनर्जी भी हायर होगा। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा, समझ रहे हैं, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। यदि दो ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया, यदि दो ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया, तो फिर उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा जिसका n का वैल्यू ज्यादा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि n और प्लस l का वैल्यू हम लोग समझेंगे कैसे, क्या ही करके समझेंगे। देखो एक मिनट मेरे साथ देखो, जैसे हमें लिखना है इस फॉर्मेट में n l टू द पावर में x है, पावर नहीं एग्जैक्टली ऐसे बोलेंगे n l x। अब देखो यदि 1 लिखते हैं तो s लिखेंगे, इसका मतलब है कि n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू, बोलो जल्दी से, 0 है। तो n प्लस l की वैल्यू कितनी हुई, 1। 2s होगा तो बताओ n की वैल्यू, l की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं पर 2p लिखा हुआ है, बताओ n का वैल्यू, l का वैल्यू, n प्लस l का वैल्यू। 3s लिखा हुआ है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू। बस यही बात ले आना था। अब बोलेंगे 2p और 3s में दोनों का n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है, दोनों का n प्लस एल वैल्यू बराबर है, तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगा। ये रूल समझने के लिए इतना ही काफी है। कह रहा है कि जिस ऑर्बिटल का हायर वैल्यू होगा n प्लस एल का, उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो बट नेचुरल यहां दिखाई दे रहा है कि एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीजेज। अब इसमें पता ये लगाना है कि 2p का भी n प्लस एल वैल्यू 3 ही है, 3s का भी n प्लस एल वैल्यू। अब ये दोनों में किसका ज्यादा, किसका ज्यादा बोलो, जिसका n का वैल्यू ज्यादा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा है ना। अब समझ गए होंगे, लिखिए जल्दी से, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए, एग्जाम्पल। देखो तुम लोग नजदीक नहीं आते हो तो थोड़ा सा दूर हम ही हो गए, आप हम ही नजदीक आ गए। अब और नजदीक नहीं बैठिएगा तो ऐसे करके एक ठो प्लेटफॉर्म बना देंगे, वही चलते चलते वहीं पहुंच जाए।
बहुत सारा सवाल रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी, लाइक दैट। तो वैसे सवाल को बस इतना आसान जवाब है, n+l की वैल्यू, n+l की वैल्यू। और यदि दो बराबर आ जाए, ज़्यादातर तो वही पूछता है वहीं पे, तो ज़्यादातर में n+l की वैल्यू बराबर हो, तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा उसी की एनर्जी ज़्यादा। अब पूछेंगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में भरेंगे, बताओ किस में भरेंगे इस पूरे में। ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में कि 3s में? बट नेचुरली 1s में, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है और 3s की एनर्जी ज़्यादा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से ये सीक्वेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये पता सर आप रटवा रहे हैं, पहले से तो पता है कि है, कैसे पता चला 6? तो क्वांटम नंबर याद कीजिए, p ऑर्बिटल में 3 वैल्यू था l का, -1 0 +1। इसका मतलब वो 3 ऑर्बिटल रखता है, और 3 ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। सब कैलकुलेट किए मैथमेटिकली। d में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और f में 14 इलेक्ट्रॉन। और एक एडवांस g में याद रखो कितना इलेक्ट्रॉन, g में कितना वैल्यू था ऑर्बिटल का, 7 ही था ना, f में 7 था, g में 9 था, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। तो बता ही रहे थे, है ना, g में 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। हालांकि इसकी नौबत अभी नहीं आती है ना, लेकिन पूछने वाला लोग का क्या कहिएगा, है ना। इतना ही इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6 तक जाएगा, एक एक करके भरना होगा, है ना। तो ये 2 नियम से हमें अब निष्कर्ष निकालना है। क्या लिखता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। और इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए हम लोग कहे n+l रूल। यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी द ऑर्बिटल हैविंग मिनिमम एनर्जी फील्ड फर्स्ट, द ऑर्बिटल हैविंग मिनिमम एनर्जी फील्ड फर्स्ट। नीचे लिख देना है। ये दोनों नियम से ये पता चला हम लोगों को कि ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट, है ना। And then according to increasing energy, and then according to increasing energy, and then according to increasing energy। क्या अभिषेक बाबू, ऐसे देखते रहिएगा अपने आप को, देखना तुमको हमें चाहिए, हमको देखिए आप मुस्कुराते हैं। हाँ, ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। अब इससे एक सीक्वेंस बनता है, और वो सीक्वेंस बनाएंगे। बड़े ये सब जैसे लिखे वैसे लिख लेना, आसान लगेगा। हम क्या ही बता रहे हैं शुरू से, कि लगता बिल्कुल आसानी है, लेकिन चीज़ों को कैसे हुआ क्या हुआ समझ के रखना है।
क्योंकि ये यदि नहीं होगा पीरियोडिक टेबल का शुरुआते खराब हो जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल नहीं बन पाएगा। इसलिए देखिए ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s, ऐसे 1s सबसे पहले लिखते हैं 1s, उसके बाद लिखते हैं 2s 2p, उसके बाद लिखते हैं 3s ऑर्बिटल 3p 3d, क्वांटम नंबर में लिखवाए भी होंगे। एक लाइन से पहले लिखते हैं 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, हो तो सकता है 5g भी, लेकिन भरेगा नहीं। 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d, हो तो सकता है आगे भी, लेकिन अभी 7d में भी नहीं जाना रहता है। अच्छा, लेकिन थोड़ा ना एडवांस में हम लोग पढ़ के रखते हैं, एक आध घर आगे जाना नहीं है उसके बावजूद। अगला यदि घर बनाना रहे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बताइए? 8s 8p, यानी कि उधर 7f भरने के बाद हम लोग 8s भरेंगे। ये सब सवाल रहता है जब कंपटीशन वाले परीक्षा में आप बैठते हैं ना, तो ये 3s 3p 3d ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछेगा कि फलना जो है इतना इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट डिस्कवर होता तो एक ऑर्बिटल और नया डिस्कवर करना पड़ता जी। तो यदि 5g भरेगा तो कौन सा s ऑर्बिटल का भरेगा, सवाल ऐसे रहता है। इसी के लिए तैयारी उसका करना है एक्चुअली में, जो सामने में दिखाई नहीं देता है ना, वो एग्जामिनेशन में तो दिख जाता है। सवाल मेरा याद रखना, देखो क्यों बनाए। अब इसको जो है हम लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं, तिरछा तिरछे। इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस बता रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं। सबसे पहले 1s भरेंगे, उसके बाद 2s भरेंगे, 1s भरने के बाद क्या भरेंगे? 2s भरेंगे ना, ठीक लगता है। 2s भरने के बाद 2p भरेंगे, देख रहे हैं जी। 1s भरने के बाद देखिए एरो से दिखाई दे रहा है, 2s भरेंगे, 2s के बाद 2p, 2p के बाद एकदम बोर्ड देखते रहिए, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, उसके बाद क्या भरेंगे? उसके बाद 3d 4p 5s, फिर भरेंगे 4d 5 6s, फिर भरेंगे और फिर भरेंगे, है ना, और फिर भराएंगे जरूरत पड़ेगा। तो जब 5g भरेगा तो 6f भी भरेगा, है ना। s का कौन सा ऑर्बिटल भरेगा? तो 9s भरेगा। ये कितना आगे का? अभी तो 8s भी पॉसिबल नहीं होता है, अभी इलेक्ट्रॉन आपको 7p तक ही भर जाता है, यहां तक ही आपको 118 एलिमेंट आ जाता है जो पीरियोडिक टेबल में जगह बना हुआ है ना। लेकिन अब कहेगा 119वां एलिमेंट डिस्कवर हो गया, तो बताइए कि लास्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा? 120वां एलिमेंट डिस्कवर हो गया, इसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, एक को 1000 एटॉमिक नंबर का हो जाए तो हम लोग बता ही देंगे। अब बोलिए 4s के आगे, ओहो 4s के आगे 3d, 5s के आगे, गजब हाल है यार, 5s के आगे 4d, समझ रहे हो ना। 6s के आगे
4f, 7s के आगे 5f, 8s तक दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है। बोले सर ऐसे कैसे, ये कोई मैजिक वैजिक बनाए थे वही वाला है क्या? नहीं, एक्चुअली में ये जो है n प्लस एल की वैल्यू के हिसाब से ही है। आप इस एरो पे आए, बोलते जाना मेरे साथ, इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना? n3 है, दिख रहा है, और d के लिए l की वैल्यू 2, तो 3 2 4 1 5 0। एक लाइन पे जो तिरछा तिरछी बनाए थे एग्जैक्टली उसमें क्या था कि n प्लस एल का वैल्यू सबका क्या था? सेम। सबकी वैल्यू क्या थी? इसीलिए एक लाइन तिरछा कटा था, है ना। अब यदि n प्लस एल की वैल्यू सबका सेम, यानी 3d का भी 5 ही, 4p का भी 5 ही, 5s का भी, कौन n प्लस एल का वैल्यू बोल रहे हैं, समझ आ रहा है ना? हाँ, यही n प्लस एल का वैल्यू, n बराबर 2 l बराबर 5, यही वाला। तो जब 5 ही सबका वैल्यू है तो सबसे ज्यादा एनर्जी पे कौन है? 3d 4p 5s में सबसे ज्यादा एनर्जी पे, और सबसे कम एनर्जी पे, तब सबसे पहले कौन भरेगा? 3d, तब कौन भरेगा? 4p, और तब कौन भरेगा? 5s। एक येलो लाइन से सब कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बोलेंगे सबका n प्लस एल का वैल्यू सेम है, इसीलिए लाइन बना है वो। 4d 4 2, अरे भूल जाता है, l बराबर 0 कौन सा ऑर्बिटल? l बराबर 1 कौन सा ऑर्बिटल? l बराबर 2 कौन सा ऑर्बिटल? l बराबर 3 कौन सा ऑर्बिटल? तो भूलता क्या है, यही तो जोड़ना है। n की वैल्यू तो दिखाई दे रहा है एकदम आपके नंगे नंगे आंख से। नहीं, n प्लस एल की वैल्यू 4 जोड़ 3 कितना आया बताओ? 5 जोड़ 2 कितना आया बताओ? 4 6 जोड़ 1 कितना आया बताओ? 7 0। एक लाइन पे सबका वैल्यू कितना है? 7। सबसे कम एनर्जी पे कौन होगा? हाँ, जिसका n की वैल्यू कम। सबसे ज्यादा एनर्जी पे कौन होगा? जिसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा। सबसे पहले कौन भरेंगे यदि n प्लस एल की वैल्यू 7 ही है? 4f। समझ गए? समझ गए ऐसे से काहे कटता है ये? क्लियर हुआ? लिख दीजिए, बहुत अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा।